अगर कोई इंसान मोहाली में इन्वेस्ट करता है, लेट्स से अगर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसको 1 साल में कितना रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकता है वो? देखो, मोहाली की रियल एस्टेट की बात करूँ तो 20 to 25% अच्छा। ऑन एन एवरेज एक साल में रिटर्न। एक साल भी अब टाइम की बात आ जाती है इसमें, ये स्टेज के ऊपर होता है। ओके। मतलब मैं टाइम इसको स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा कि एक साल के अंदर आ जाती है नॉर्मली इतनी अप्रिसिएशन, ये बिल्कुल नॉर्मल मैं कह रहा हूँ। जो एफडी से 3-4 गुना है, अच्छा। एफडी में 6-7% की रिटर्न ही आती है ना, हम्म। तो ये 3-4 गुना मल्टीपल टाइम्स उससे ग्रोथ आएगी आएगी। बट जो आपने एक साल वाली बात बोली वो एक फिक्स, जैसे एफडी में आपको फिक्स है कि एक साल के बाद आपको वो रिटर्न मिलनी ही मिलने मिलनी है। मिलने हैं। इसमें वैसा नहीं होता है, दिस इज रियल एस्टेट। अच्छा। अब हमारे पुराने बुजुर्ग थे, हम्म। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, कोई प्रॉपर्टी ली, उनके पास पेशेंस होती थी, वो 10-10 साल 20-20 साल वो नहीं बेचते थे। नहीं बेचते थे, हम्म। उनको रखते थे। ये तो तो है। आप वो मल्टीपल टाइम उनको पैसा मिला है वो, मतलब ये आप जो हम 20-25% की बात कर रहे हैं वैसा नहीं था, उनको 400% मिला है, 500% ग्रोथ मिली है इसमें। हाँ जी। तो जितना आप इसमें वेट करेंगे, पेशेंस दिखाएंगे, उतनी ही ग्रोथ इसमें आपको मिलेगी। पर ये एक्सपेक्टेशन रख के बंदा चल सकता है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर है, एंड यूज़र है, कोई भी इसमें जो आ रहा है, वो इतना एक्सपेक्टेशन रखता है कि 1 साल के अंदर चीज़ें हो जाएगी, और अगर एक्सटेंड भी हो रही है तो कब तक, अगर कहीं पता चले 5 साल 10 साल लग रहे हैं जिसके अंदर प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, कुछ जो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो रही। नहीं देखो, चीज़ें लेट हो सकती हैं, इतना लेट नहीं होती। अगर 4-5 साल की आप डिले कह रहे हो तो वो तो कोई एक वंस इन मतलब एक सिनारियो बन सकता है, कोई वंस इन मतलब लाइफ टाइम में कोई ऐसा सिनारियो बनेगा कि प्रोजेक्ट में ही कोई दिक्कत होगी जो वो अप्रूव नहीं हो रहा, या ओके। लैंड में कोई दिक्कत हो सकती है, या वट एवर बिल्डर में भी दिक्कत हो सकती है कि बिल्डर का मतलब मन ही नहीं था कि उस पर कुछ वो करे। करें। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि एक साल के अंदर कितना रिटर्न, 1.5 साल के अंदर कितना रिटर्न, लेट अगर हो जाता है प्रोजेक्ट तो कितना रिटर्न आएगा। तो अगर हम बात करें लेट, तो जितना लेट होगा उतना रिटर्न भी बढ़ेगा। ये नहीं ओके। है कि अगर आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कई इन्वेस्टर आते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज 30 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ही मेरे पास आ जाते हैं उनके फ़ोन की, भैया कितना रिटर्न इसमें दे रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 6 महीने में आपको रिजल्ट आ जाते हैं, बट मोस्टली नहीं आते। अच्छा। ये स्टेज के ऊपर चलता है। स्टेज की बात करूं तो सपोज एक बिल्डर है, वो एक प्रोजेक्ट लेके आया, उसने ये सिनारियो बनाया कि मैं इस पे हाई राइज बनाऊंगा या वट एवर कमर्शियल है प्लॉटिंग बनाऊँ, तो उस पे वो जो है सारा प्रपोजल जाता है गमाडा को। अच्छा। गमाडा इज? गमाडा इज ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। तो उसके पास ये सारे अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उनको सारे प्रोसेस करने में एनवायरमेंट क्लियरेंस और भी काफ़ी तरह की क्लियरेंस आती है, लैंड क्लियरेंस, सारा कुछ, इवन जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारी तरीके से वो चेक होते हैं। अच्छा। तो उसमें टाइम लगता है। ठीक और है। वो जो स्टेज क्लियर हो जाए, जैसे सपोज उसका प्रोजेक्ट पूरा अप्रूवल के साथ पास हो गया, उसको कहते हैं CLU। ओके। CLU चेंज ऑफ लैंड यूज। ओके। चेंज ऑफ लैंड यूज में बेसिकली उसकी लैंड क्लियर हो जाती है कि वो इसको अब लेआउट्स के लिए अप्रूवल डाल सकता है। तो चेंज ऑफ लैंड यूज़ का मेन पर्पस क्या है? CLU इज चेंज ऑफ लैंड यूज। पहले ही लैंड सारी एग्रीकल्चर होती है, तो उसको अप्रूव करानी पड़ती है। अगर आपने वहाँ रेजिडेंशियल बनाना है, कमर्शियल बनाना है, उस हिसाब से उसको चेंज ऑफ लैंड यूज गमाडा में कराना पड़ता है। ओके। और इसमें आप कह रहे हो कि कभी बार टाइम लग जाता है, कभी बार आप कह रहे हो पर 6 महीने में भी हो जाता है, कभी बार सालों लग जाते हैं। इसमें इसी में टाइम लगता है, और इसी अच्छा। चीज़ के ही अप्रिसिएशन है, इसी चीज़ की ही पेशेंस चेक होती है। अगर अच्छा। आप इसी स्टेज को क्रॉस कर जाएं, और प्रोजेक्ट में आपने सुना होगा रेरा, हम्म। तो रेरा तक अगर कोई इन्वेस्टर वेट कर रहा है, और इनफैक्ट रेरा की भी पेमेंट मांगता है बिल्डर। जब रेरा कोई आता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी बिल्डर जो आप वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल बना रहा है, वहाँ रेरा आता है, तो उसमें वो पेमेंट डिमांड करता है। ओके। तो उस टाइम तक वो जो वेट कर रहा है, जिसके पास पेशेंस है, तो वो उसे 20-25% थोड़ी लेके जाएगा। तो उसका रिटर्न भी 50% 40% डिपेंड्स ऑन वो कौन सी लोकेशन में है साइट। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसके अंदर रेरा से पहले लोगों ने इन्वेस्ट करा एंड आफ्टर गेटिंग द रेरा विद इन दैट टाइम पीरियड की साल 2 साल लगे, बट वो एक अच्छा रिटर्न लेके गए हैं? बहुत एग्जांपल है सर। जैसे कि? जैसे कि
एक प्रोजेक्ट था मोहाली में, वो अब तो डिलीवर हो गया है। तो उसका इनिशियल प्राइस था 5000 पर स्क्वायर फीट। ओके। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। अच्छा। 5000 पर स्क्वायर फीट एयरपोर्ट रोड पे ही वो प्रोजेक्ट था। तो आज की डेट में वो बन के बिल्कुल तैयार है और वो रीसेल रेट है उसका 11000 पर स्क्वायर फीट। ओके, डबल हो गया सीधा। डबल से भी ज़्यादा है, ज़्यादा ही है, हाँ, डबल से भी obviously, ज़्यादा है। हाँ। उस टाइम जो पेमेंट डिमांड कर रहा था बिल्डर, दैट वाज 25%। अच्छा। तो जिसने जिसने बेचा था, मतलब एग्जिट पॉइंट आते हैं अलग अलग, जैसे उनका रेरा आ गया था तब उनका रेट था 6500। तो जिसने तब एग्जिट किया उसने 500,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तब कमाया था। ओके, जितना जिसने वेट किया वो उतना उसमें से प्रॉफिट लेके गया। प्रॉफिट ले गया। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट में वेट करने का थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। बात ही सारी वेट करने की है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास मेरे कई इन्वेस्टर हैं, वो 6 महीने बाद ही बोलते हैं जी आप मेरे को क्या रिटर्न दे रहे हैं। तो कई बार आ जाता है रिटर्न, ये कोई मतलब मुश्किल नहीं है, बट हर बारी पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है। सपोज उसका अप्रूवल नहीं आया है तो मैं किस बिहाफ पे उसको अप्रिसिएशन दूंगा, उसको अप्रिसिएशन किस बिहाफ पे मिलेगी उस प्रोजेक्ट में। समझ गया। तो ये सारी पेशेंस की गेम है। जैसे कि एक कहावत है, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड देन वेट। ये बहुत सही बात है, और जो ये चीज़ कर रहा है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जा रहा है।